वर्मा जी, विश्वकर्मा जी। जी साहब। ऐसा है, 2 डाकू तो यहीं पर गिर गए। जी साहब। और एक डाकू पहाड़ी के नीचे धन गया साला। जी साहब। गोली लगा है जरूर, लेकिन पहाड़ी के नीचे धन गया। ऐसा है इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। ठीक है साहब। एम्बुलेंस बुलाया जाए, इसी वक्त पोस्टमार्टम। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी। जी साहब। ऐसा है, डाकुओं को संख्या ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तुम दोनों की ड्यूटी यहीं पर लगा रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रहा हूं, कुछ गोला बारूद के। और आज एक भी डाकू यहाँ से जिंदा बच के नहीं पाएंगे। ठीक है साहब। जितने हैं डाकुओं को संख्या मिटाना है। ठीक है साहब। अपनी ड्यूटी यहीं पर लगाना है। ठीक है? ठीक है साहब, जाइए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है? पिताजी। बेटा अपने विश्वकर्मा जी, अपने का आप दक्षिण दिशा देखिए, मैं उत्तर दिशा देखता हूँ। अब कोई डाकू वाले दिखाई देते हैं, तुरंत इनकाउंटर करना। चलिए। बेटा पिताजी। अपने काफी साथी मारे गए, दोस्त दीना मारा गया। अब तो पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे में कलिए हैं, बचना मुश्किल है, इसलिए मरने के पहले एक एक को सबक सिखा दिया जाए। पिताजी, मर जाना ठीक है, लेकिन बढ़ते हुए कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे, इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या देख रहा है? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? लाखों रुपया कहाँ छुप के गोली चला रहे हो? दम है सामने हो, वरना उस जगह इनकाउंटर करूंगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा सर। नंबर 1, 2 और 1। अरे चौकीदार, चौकीदार, अरे क्या हुआ? अरे चौकीदार साहेब, क्या हुआ? ये वर्मा जी, विश्वकर्मा जी उस साइड हनीमून मना रहे क्या? ये हनीमून नहीं मना रहे हैं, इन्हें गोली लग चुकी है। क्या? ऐसा है, तुम जाओ, कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करो, पहले इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। साहेब, साहब हमको छुट्टी दे दे। क्यों? साहब हमको छुट्टी दे दे, वहाँ पेट फिर जाता है, हम जाते हैं घरे। ऐसा है, तुम जाओ, कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करो, और मैं अपनी ड्यूटी यहीं पर लगा रहा हूं। ठीक है? अरे लाखों रुपया मैं अब भी कह रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना जितनी गुफाएं हैं सब में आग लगा। सामने आकर गोली चला। पिताजी, पिताजी, अभी रहे तो छटपटा लेने दो इसे। पिताजी, ये तो बंदर की तरह नाच रहा है। हिम्मत है तो सामने आ साले। अगर अपने देखिए, इसके मैं पाँव में गोली मार रहा हूँ, बनने के बाद इसकी दोनों आंख फोड़ डालेंगे। ठीक है पिताजी। 1 2 और ये। कोई होशियारी अभी चलेगी नहीं, सीधे जाओगे मुल्क के बेटा। ये पुलिस वाले तुम्हें जीना हराम कर दिए। देखो, लाखों रुपया मैं अब भी कह रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैं तुम्हें सरकार से बहुत कम से कम सजा दिलवाऊंगा। तोहरे कानून की ऐसी के तैसी, कानून वाले तो हमें बर्बाद कर दिए हैं। बेटा, दोनों दुश्मन मिल चुके हैं, ये बात जमींदार और ये इंस्पेक्टर, दोनों को एक साथ गोली मारा जाए। एक गोली तुम मारोगे, एक गोली मैं मारूंगा। लाओ उसे। कह रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना सबके सब मारे जाओगे। कानून के रखवाले पिताजी।
चमन में तुम आग ना लगाओ भैया भैया मेरे चमन में तुम आग ना लगाओ और मेरे पति पिसर पर और मेरे पति पिसर पर ना गोली चलाओ मेरे पति भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे मुझे भैया तुम कह रही हो, मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मेरे कोई शाम है। सुनो मेरी बात, कहने वाली भैया कौन हो जरा नाम तो बताओ। कहने वाली भैया कौन हो जरा नाम तो बताओ, पहचान लूं तुम्हें मैं घूंघट जरा उठाओ। मुझे भैया कहने वाला कोई नहीं है साहब। आ गए हमारे माननीय सर। अगर तुम जानना चाहते हो भैया। हाँ हाँ बोलो। और खुशबू है नाम मेरा भैया और खुशबू है नाम मेरा भागिनी सगी तुम्हारी खुशबू है नाम मेरा भागिनी सगी तुम्हारी और जी जाए तेरे ठाकुर और जी जाए तेरे ठाकुर है भांजा तुम्हारा जी जाए तेरे भैया मैं कोई और नहीं आपकी अभागन बहन खुशबू भैया खुशबू बहन भैया अभी तो संसार में जीवित है मेरी भैया। इस संसार में मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ भैया। एक बार अपने गले से लगा लो भैया। पिताजी क्या अपनी बेटी खुशबू को भूल गए हो? बेटी अभी तुम दुनिया में जिंदा हो। पिताजी ये बता कहाँ तक आप ये अपना जीवन बिताई, कहाँ रह करके? मैंने लाख तलाशा लेकिन तेरा नाम और निशान कहीं न मिला, कहाँ थी तू? पिताजी आपके जाने के बाद मैं बहुत दुख उठाई, बहुत दुख मुसीबत झेली। इस गांव में भीख मांग मांग करके भोजन करी, अपना गुजारा बसारा किसी तरह से कर रही। बेटी हमारे बच्चों के लिए रात दिन मैं तड़पता था। ये तेरे बाप की छाती तेरे लिए आज भी तड़प रही। पिताजी। ये गोद मेरी बेटी तेरे लिए खाली। पिताजी एक बार मुझे अपने गले से लगा लो पिताजी। पिताजी अरे माँ ये बताओ ये डाकुओं से क्यों गले मिल रही हो? तुम यहाँ से जाओ,
नहीं, मैं तुम्हारे वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा माँ। जाइए माँ। ये तेरे दुश्मन नहीं है मेरे लाल। बेटी कौन है ये? पिताजी मैं बतला रही हूँ। कानून का रखवाला है। पिताजी ये मेरा लाल है जो मेरी कोख में पल रहा था, इसी के कारण भैया मेरी जान लेने जा रहे थे। क्या कहा बेटी? ये वही बच्चा वही मेरा जब तेरी कोर्ट में पढ़ रहा था और तुझे जान से मारने के लिए शंकर ने बाका उठाया था। जी हाँ पिताजी। अरे अभी तो अनर्थ हो गया होता बेटी। मेरे लाल। माँ ये क्या कह रहे हो माँ? ये तुम्हारे पिताजी हैं? मेरे लाल ये मेरे पिताजी तेरे नाना जी। क्या या भगवान, ये मेरे नाना जी हैं? नाना जी मुझे माफ कर दो नाना जी, मुझे माफ कर दो नाना जी। या मालिक अभी तो क्या से क्या हो जाता नाना जी, अभी तो अनर्थ हो जाता नाना जी। या भगवान, आज मेरे हाथों से बच्चे का नामो निशान मिट गया होता। मुन्ना मैंने पहचान नहीं पाया। नाना जी, मेरे किए हुए गुनाहों को माफ कर दे मुन्ना। नाना जी एक बार गले से लग जाओ नाना जी, नाना जी। मेरे लाल इन्हें पहचान, ये भी तेरे दुश्मन नहीं है। मेरा भैया शंकर है, तेरे मामा जी। क्या ये हमारे मामा जी हैं? नाना जी और मामा जी दोनों डाकू के रूप में। मामा जी मुझे माफ कर दो मामा जी, मुझे माफ कर दो मामा जी। बेटी पिताजी ये तो अपना बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन जमींदार को हम जिंदा नहीं तुम्हारे सामने से। नहीं नहीं पिताजी। इन्होंने पूरे परिवार को बर्बाद किया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। एक, दो। तू पागल हो गई है? तू क्या कर रही है? पिताजी आप इनकी जान मत लीजिए पिताजी। क्या कहा? इनको जान से मत खत्म कीजिए पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इनकी जिंदगी बख्श दूं? तू पागल हो गई है? तेरे साथ क्या किया है? तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अपना परिवार उजड़ गया। इनको मैं जिंदा छोड़ूंगा? पिताजी मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, आप मेरा सुहाग मत मिटाइए। क्या कहा? अपना पति मान चुकी हो? जी हाँ पिताजी। ये क्या हो गया है? तुम्हारे साथ क्या किए हैं? तेरी पिताजी। जिंदगी बर्बाद करने के बाद छोड़ दिए, दर दर भीख मांग करके जीवन बिताई, और आज पिताजी। अपने पति के लिए जान की भीख मांग रही। पिताजी इन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और मैं दर बदर भटक रही थी। मैं इस हालात में कहाँ जाऊंगी, मेरा सहारा कौन बनेगा? इसलिए मैं सब गलती इनकी भूल करके मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ। आप मेरा सुहाग मत मिटाइए पिताजी। मैं समझ नहीं रहा हूँ, इतनी रहम दिल हो गई तेरे अंदर कि आज क्या कह रही हो कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कौन हाथ थामेगा। इसलिए जी हाँ पिताजी। सभी गुनाहों को इनके माफ करने के बाद अपना पति स्वीकार कर ली। जी हाँ पिताजी, इस संसार में कौन मेरा हाथ थामेगा, इसलिए मैं इनके सारे गुनाहों को माफ कर कुछ दूं। नहीं बेटी, मैं इनको देखना नहीं चाहता। नहीं नहीं पिताजी, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मिटा दीजिए, इन्हें मिटा दीजिए और मेरे मांग का भी सिंदूर भी मिटा दीजिए और बना दीजिए मुझे विधवा। मैं कुछ नहीं क्या कह रही हो बेटी कि मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ दीजिए और बना दीजिए मुझे विधवा?
अगर तुमने इनके किए हुए गुनाहों को माफ करने के बाद अपना पति स्वीकार कर ली बेटी, तो कोई बाप अपनी बेटी का सुख नहीं छीन सकता है। अगर तुमने माफ कर दी तो ठीक है, बेटी नारी नहीं तुम्हारा एक देवी का अवतार हैगी। इनका नाम लेकर के अपना जीवन बिताती रही और आज पति स्वीकार कर ली। बेटा, जब बेटी ने इनके किए हुए गुनाहों को माफ करने के बाद इनको अपना पति स्वीकार कर लिया, तो मैं भी इनके गुनाहों को माफ कर दे रहा हूँ। खोल दो हथकड़ी। प्रभु काका, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप पर और आपके परिवार पर बहुत जुर्म किया है प्रभु काका। मैं अपने जुर्म पर बहुत शर्मिंदा हूं, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपने किए का हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। ये अपने धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम मेरे पांव पड़ो। अब तो ये मेरा धर्म है, मेरी बेटी तुम्हारी हो चुकी है, हमें तुम्हारा पांव पकड़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम तुम्हारे किए हुए गुनाहों को माफ कर दे रहे हैं। पिताजी, बेटी मिल गई, बेटा मिल गया, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। क्या इरादा तुम्हारा रह गया बेटी अब? पिताजी, मेरी यही इच्छा है कि जो मेरा बेटा हरि प्रसाद है और एक लड़की है जिसका नाम मधु है, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यही है कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। अगर ये बात है बेटी, तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अगर हरि प्रसाद मुन्ना किसी लड़की से प्यार करता है और दोनों प्यार के जोर में बन गए हैं, जी हाँ पिताजी, तो इनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहाँ है वो लड़की? लाओ दोनों को जीवन के बंधन में ठीक है एक प्यार पिताजी, की मैं डोर लिवा में लेकर आ-